नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और इसी चक्र में कुछ ऐसी तिथियां आती हैं, कुछ ऐसे मुहूर्त आते हैं जो साधारण मनुष्य को भी देवतुल्य बना देते हैं, जो रंक को राजा और रोगी को निरोगी बनाने की क्षमता रखते हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको कलयुग के इस भौतिक संसार से निकालकर वेदों और पुराणों के उस सत्य से परिचित कराएगी जिसे आज का आधुनिक मानव भूल चुका है। भक्तों, 23 जनवरी 2026 यह तारीख अपने कैलेंडर में, अपनी डायरी में और अपने मन मस्तिष्क में स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे हम और आप बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा का दिन मानते हैं? अगर हाँ, तो आप अभी तक एक बहुत बड़े रहस्य से अनजान हैं। शास्त्रों में कहा गया है, तू ना कुसुमाकरः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुओं में मैं बसंत हूं। जरा सोचिए, जिस तू को स्वयं परमात्मा ने अपना स्वरूप कहा हो, उस तू के पहले दिन यानी बसंत पंचमी की ऊर्जा कितनी प्रचंड होगी। इस दिन ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन प्रकृति मृत नहीं रहती, वह जागृत हो उठती है, और जब प्रकृति जागती है तो उसके सबसे बड़े पुत्र वृक्ष और वनस्पतियां भी जाग उठते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको उन 5 दिव्य वृक्षों के पास लेकर चलेंगे जो इस पृथ्वी पर साक्षात देवताओं के शरीर माने गए हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे बसंत पंचमी के दिन एक विशेष मुहूर्त में इन वृक्षों को केवल स्पर्श कर लेने से आपकी जन्मांतर की गरीबी, दुर्भाग्य, पितृदोष और गृह क्लेश ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो जाता है। तो अपने आसन पर स्थिर होकर बैठ जाइए, अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि अब हम उस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने जा रहे हैं जहां से आप बिना मोती लिए वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस बार की बसंत पंचमी इतनी खास क्यों है, क्यों बड़े बड़े ज्योतिषी और साधु संत 23 जनवरी 2026 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष बसंत पंचमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का एक अद्भुत मिलन हो रहा है। माघ का महीना वैसे भी भगवान विष्णु को समर्पित है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में तो देवता भी रूप बदलकर पृथ्वी पर गंगा के तट पर और पवित्र वनों में निवास करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बसंत पंचमी वह समय है जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर एक नए कोण एंगल से पड़ती हैं। यह वह समय है जब पेड़ों के अंदर का सैप यानी जीवन रस जड़ों से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है। यही वह समय है जब वृक्षों की आभा मंडल औरा सबसे अधिक विस्तृत और शक्तिशाली होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले वृक्ष आयुर्वेद में लिख दिया था कि अगर कोई मनुष्य बसंत पंचमी के दिन जब वृक्षों की प्राण शक्ति अपने चरम पर हो उन्हें स्पर्श करता है और उनसे प्रार्थना करता है, तो वृक्ष अपनी ऊर्जा उस मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित ट्रांसफर कर देते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है, अध्यात्म का विज्ञान। और आज हम जिन 5 वृक्षों की बात करेंगे वे साधारण लकड़ी के तने नहीं हैं, वे कल्पवृक्ष के समान हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले और सबसे रहस्यमयी वृक्ष की ओर। भक्तों, हमारा पहला दिव्य वृक्ष है बिल्व वृक्ष, या जिसे हम साधारण भाषा में बेल का पेड़ कहते हैं। अक्सर आप सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और बसंत पंचमी पर इसका क्या महत्व है? कथा, द ओरिजिन स्टोरी। स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, मैं चंचला हूं, मैं एक जगह टिकती नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर स्थायी रूप से निवास करूं जहां से मैं अपने भक्तों का कल्याण कर सकूं। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम वृक्ष रूप धारण करो। तब माता लक्ष्मी ने कठोर तपस्या की और उनके तप के प्रभाव से, उनके पसीने की बूंदों से और उनके तेज से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, वही बिल्व वृक्ष है। इसीलिए शास्त्रों में बैल वृक्ष को श्री वृक्ष कहा गया है।
श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। इस वृक्ष के मूल जड़ में गिरजा पार्वती, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी का वास माना गया है, यानी यह साक्षात शक्ति का पुंज है। बसंत पंचमी का विशेष उपाय, द रिचुअल, अब ध्यान से सुनिए, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना है? अगर आप कर्ज से परेशान हैं, अगर पैसा आता है लेकिन बीमारी में या कोर्ट कचहरी में चला जाता है, अगर आप कंगाल हो चुके हैं और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो बसंत पंचमी की शाम को जब सूर्य ढल रहा हो और तारे निकलने वाले हो, गोधूली बेला, उस समय आप अपने घर के पास किसी भी बेल वृक्ष के पास जाएं। याद रहे, पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पत्ते नहीं तोड़ने हैं। सामग्री, गाय के घी का एक दीपक, मिट्टी का, थोड़ी सी खीर, चावल और दूध की, एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हो। विधि, सबसे पहले बैल वृक्ष की जड़ में आदर पूर्वक जल अर्पित करें। मन में यह भाव रखें कि आप साक्षात माता लक्ष्मी के चरणों को धो रहे हैं। फिर वहां घी का दीपक जलाएं। दीपक की लौ का मुख उत्तर दिशा, नॉर्थ की ओर रखें, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। इसके बाद बैल वृक्ष के तने को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें। जी हाँ, स्पर्श। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, वैसे ही उस वृक्ष को पकड़ लें। अपना माथा, फोरहेड वृक्ष के तने से लगा दें और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगर आपको संस्कृत मंत्र नहीं आता तो आप सरल हिंदी में प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, हे वृक्षराज, आप में साक्षात नारायण और शिव का वास है। मैं अपनी दरिद्रता, अपने पाप और अपने दुर्भाग्य को आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरे घर में सुख समृद्धि के रूप में प्रवेश करें। भक्तों, लिंग पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बैल वृक्ष की छाया में खड़ा होकर ये प्रार्थना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। बेल वृक्ष की सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, आपके आभा मंडल औरा को इतना स्वच्छ कर देती है कि नकारात्मक शक्तियां आपको छू भी नहीं पाती। प्रसाद के रूप में जो खीर आप ले गए हैं, उसका थोड़ा सा भाग वृक्ष की जड़ में चींटियों के लिए डाल दें और बाकी प्रसाद घर आकर अपने परिवार के सदस्यों को बांट दें। चेतावनी, याद रखें, बसंत पंचमी के दिन बैल वृक्ष को काटना, उसकी टहनी तोड़ना या उसका अपमान करना घोर पाप माना गया है। ऐसा करने से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। इसीलिए पूर्ण श्रद्धा और अहिंसा के साथ ही जाएं। भक्तों, ये तो था केवल पहला वृक्ष। अभी 4 और ऐसे महाशक्तिशाली वृक्ष बाकी हैं जिनके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगला वृक्ष तो इतना चमत्कारिक है कि उसे स्वर्ग का खजाना कहा जाता है। वह वृक्ष जिसे छूने मात्र से शनि दोष, राहु दोष और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का योग भी टल जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं उस दूसरे वृक्ष के बारे में? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा पेड़ है जिसे भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले पूजा था? तो चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों, अभी तक हमने जाना उस श्री वृक्ष यानी बैल के पेड़ के बारे में जो आपकी दरिद्रता को भस्म करता है। लेकिन जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। क्या होगा उस धन का अगर आपके शरीर में रोग हो? क्या होगा उस संपदा का अगर कोर्ट कचहरी में मुकदमों में सब बह जाए? क्या होगा अगर आपके गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज आपको चैन से जीने न दें? अगर आप ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अब जिस दूसरे वृक्ष के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वह आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। विजुअल्स एंकर स्क्रीन पर आता है। हाथ में एक शमी का पत्ता या चित्र है। चैप्टर 3, शमी वृक्ष, विजय, सुरक्षा और न्याय का देवता, द शमी ट्री, सिंबल ऑफ विक्ट्री। होस्ट भक्तों, हमारा दूसरा देव वृक्ष है शमी का वृक्ष। वेद पुराणों में शमी को अग्निगर्भ कहा गया है, यानी जिसके अंदर आग छिपी हो। यह वह वृक्ष है जो आपके जीवन के अंधकार को जलाकर राख कर सकता है। पौराणिक रहस्य, द मिथोलॉजिकल सीक्रेट। शमी वृक्ष का महत्व इतना अधिक क्यों है, इसका उत्तर महाभारत काल में मिलता है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला
तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र गांडीव धनुष और अन्य हथियार इसी शमी वृक्ष के ऊपर छिपाए थे। पांडवों ने प्रार्थना की थी, हे शमी वृक्ष, हमारे अस्त्रों की रक्षा करना, जब हम लौटें तो हमें विजय प्रदान करना। और जब अज्ञातवास पूरा हुआ तो इसी शमी वृक्ष की कृपा से अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना को परास्त कर दिया था। भगवान श्री राम ने भी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शमी वृक्ष का पूजन किया था। तो सोचिए, जब भगवान राम और अर्जुन जैसे महायोद्धाओं ने अपनी जीत के लिए इस वृक्ष का सहारा लिया, तो आपकी और हमारी समस्याएं तो बहुत छोटी हैं। शनि देव का साक्षात स्वरूप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शमी वृक्ष का सीधा संबंध कर्मफलदाता शनिदेव से है। बसंत पंचमी के समय ग्रहों की चाल बदल रही होती है। अगर आपकी कुंडली में 7.5 धैया या शनि दोष है तो बसंत पंचमी के दिन किया गया शमी का एक छोटा सा उपाय शनि को शांत कर देता है। बसंत पंचमी का महा उपाय द रिचुअल फॉर विक्ट्री। तो 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन आपको क्या करना है, ध्यान से नोट करें। अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं या कोई शत्रु आपको बिना वजह परेशान कर रहा है या आप बार बार बीमार पड़ते हैं, समय सूर्यास्त के बाद शाम का समय, स्थान शमी का वृक्ष जो घर के बाहर या मंदिर में हो। विधि, सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें और एक काली बाती काले धागे की जलाएं। इस दीपक को शमी वृक्ष के नीचे पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुख करके रख दें। पश्चिम शनि की दिशा है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, शमी की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाएं, उसे अपने माथे पर तिलक की तरह लगाएं और इस मंत्र का 21 बार जाप करें। शमी शमयते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रिय दर्शनी। अर्थात शमी पापों का नाश करती है, शत्रुओं का विनाश करती है। इसने अर्जुन के धनुष को धारण किया और श्री राम को प्रिय है। भक्तों, यह मंत्र नहीं, यह एक कवच है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति शमी के वृक्ष को स्पर्श करके यह मंत्र बोल देता है, उसके शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, अगर वे शमी का एक पत्ता लेकर उसे भगवान शिव या गणेश जी को अर्पित कर दें तो औषधियाँ, मेडिसिन्स काम करना शुरू कर देती हैं। भक्तों, अब हम बढ़ते हैं तीसरे वृक्ष की ओर। यह वृक्ष धरती का नहीं है, यह देवलोक का है। इसका नाम है पारिजात या हरसिंगार। इस वृक्ष की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होने से पहले अपने आप जमीन पर गिर जाते हैं। यह एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके जमीन पर गिरे हुए फूल भी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। स्वर्ग से धरती तक की यात्रा, द स्टोरी। भागवत पुराण में कथा आती है कि समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्न निकले तो उनमें से 11वां रत्न पारिजात वृक्ष था। इसे देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की जिद पूरी करने के लिए और धरती के मनुष्यों के कल्याण के लिए इंद्र से युद्ध करके इस वृक्ष को धरती पर लाया था। क्यों? क्योंकि पारिजात में कल्प वृक्ष की शक्तियां हैं। कल्प वृक्ष यानी जो मांगो वो देने वाला। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी और नारायण का वास है। मानसिक शांति और धन का उपाय। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी है तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और घर में क्लेश। बसंत पंचमी जो तुओं के राजा का दिन है, इस दिन पारिजात के वृक्ष में एक विशेष सुगंध और ऊर्जा प्रवाहित होती है जो हमारे मस्तिष्क के रसायनों, केमिकल्स को बदल सकती है। बसंत पंचमी का अचूक टोटका, द सीक्रेट रेमेडी। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, 23 जनवरी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय पारिजात के वृक्ष के पास जाएं। देखें कि क्या कोई फूल अपने आप टूटकर पेड़ के नीचे गिरा है। याद रखें, फूल तोड़ना नहीं है। जो फूल गिरा हो उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर उठा लें। ऐसे 5 फूल उठाएं, उन्हें घर लाकर एक पीले कपड़े में बांधें, साथ में एक हल्दी की गांठ रख दें और इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। शास्त्र कहते हैं यत्र पारिजातः तत्र न दरिद्रता, यानी जहाँ पारिजात है वहाँ दरिद्रता टिक ही नहीं सकती।
यह पोटली चुंबक की तरह धन के नए अवसरों को खींच लाएगी। अगर घर में क्लेश या बीमारी है तो बसंत पंचमी की शाम को पूरे परिवार के साथ पारिजात वृक्ष के नीचे बैठें, वहां कर्पूर कैम्फोर जलाकर आरती करें। उस वृक्ष की हवा जब आपके शरीर को स्पर्श करेगी तो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हर श्रृंगार के पत्तों और फूलों का रस साइटिका और जोड़ों के दर्द में अमृत समान है। तो भक्तों, यह पारिजात का वृक्ष सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि आपके घर का डॉक्टर और खजांची दोनों है। भक्तों, अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अभी तो वह महावृक्ष बाकी है जिसे वृक्षों का राजा कहा जाता है। वह वृक्ष जिसमें 33 कोटि देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीपल के वृक्ष की, और साथ ही बरगद वात वृक्षा के उस उपाय की जो अखंड सौभाग्य देता है। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पीपल के नीचे एक विशेष चीज गाड़ देने से पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं उस गुप्त वस्तु के बारे में? तो कहीं मत जाइएगा। भक्तों, अभी तक हमने धन और सुरक्षा की बात की, लेकिन अगर आपके घर में पितृदोष है तो दुनिया का कोई भी धन आपके पास टिक नहीं सकता। पितृदोष यानी अकारण घर में झगड़े, संतान का न होना या होकर बीमार रहना और बनते कार्यों का बिगड़ना। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसे देव वृक्ष और पितृवृक्ष दोनों की उपाधि प्राप्त है। विज्ञान भी मानता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन अध्यात्म मानता है कि पीपल की हर एक पत्ती में देवताओं का निवास है। जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु, सबसे ऊपर भगवान शिव। बसंत पंचमी का गुप्त उपाय, द सीक्रेट रिचुअल। मैंने पिछले भाग में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक गुप्त उपाय बताऊंगा। बसंत पंचमी के दिन दोपहर 12 बजे से पहले अभिजीत मुहूर्त के आसपास आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है। सामग्री: एक तांबे का लोटा, कॉपर वेसल, जिसमें जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल ब्लैक सेसामे हो, एक हुएक का सिक्का। विधि: सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीपल की जड़ में वह जल धीरे धीरे अर्पित करे। जल चढ़ाते समय अपने पूर्वजों, एंसेस्टर्स का स्मरण करें और कहें, हे पितृदेव, हे भगवान विष्णु, इस बसंत पंचमी के पावन अवसर पर यह जल स्वीकार करें और हमें अपने आशीर्वाद से तृप्त करें। सिक्के वाला प्रयोग आप ध्यान से सुने। अगर आप बहुत भारी कर्ज में हैं या धन बिल्कुल नहीं रुकता तो उस हुए के सिक्के को अपने सिर से 7 बार उतारें क्लॉकवाइज, और उसे पीपल के वृक्ष के पास की मिट्टी को थोड़ा सा हटाकर वहीं दबाबरी दें और प्रार्थना करें, मेरी दरिद्रता, मेरा कर्ज और मेरा दुर्भाग्य यहीं इस मिट्टी में दब जाए और कभी मेरे साथ वापस न जाए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में पीपल के तने को स्पर्श करें। याद रखें, बसंत पंचमी के अलावा रविवार को पीपल को नहीं छूना चाहिए, लेकिन बसंत पंचमी एक सिद्ध मुहूर्त है, इसीलिए इस दिन स्पर्श करने से केवल पुण्य मिलता है। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है, पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न। जब पितृ खुश होते हैं तो वे अपनी संतान को छप्पर फाड़ कर देते हैं। भक्तों, चलते चलते एक छोटे से लेकिन अचूक उपाय की बात कर लेते हैं। वह है बरगद का वृक्ष, जिसे अक्षय वट कहा जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है या आपको अकाल मृत्यु का भय सताता है तो बसंत पंचमी के दिन बरगद के वृक्ष को केवल प्रणाम कर लें और उसकी एक झटा, हैंगिंग रूट को छूकर कहें, हे अक्षयवट, जैसे आप अमर हैं वैसे ही मेरे परिवार को लंबी आयु और आरोग्य प्रदान करें। माताएं, बहनें इस दिन बरगद की पूजा अवश्य करें, क्योंकि यह उनके सुहाग की रक्षा करता है और घर में सुख शांति लाता है। तो दोस्तों, ये थे वे दिव्य वृक्ष बेल, शमी, पारिजात, पीपल और बरगद। प्रकृति ने हमें ये अनमोल खजाने मुफ्त में दिए हैं, बस जरूरत है तो थोड़ी सी श्रद्धा की और सही जानकारी की। 23 जनवरी बसंत पंचमी का दिन बार बार नहीं आता, यह एक महायोग है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार बसंत पंचमी को केवल छुट्टी का दिन न समझें। इनमें से जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हो उसके पास जाएं
उसे छुएं, उससे बातें करें, उसे अपना दुख बताएं। यकीन मानिए ये मूक देवता आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक चेतावनी कौशन, इन उपायों को करते समय मन में किसी के प्रति बुरा भाव न रखें और भूल कर भी किसी पेड़ पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। अगर आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। भक्तों, आज का यह वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत और शोध रिसर्च किया है ताकि सही और शास्त्रोक्त जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई मूल्य वैल्यू जोड़ा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय माँ प्रकृति लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी दुखी इंसान को रास्ता मिल जाए और उसका पुण्य आपको प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। इस बसंत पंचमी आपके घर में धन की वर्षा हो, सरस्वती का वास हो और लक्ष्मी का निवास हो। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत जानकारी के साथ।